नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हम ऐसे 4 नियमों के बारे में, 4 बातों के बारे में जानेंगे जो कुछ टाइम पहले अप्लाई हुए थे या वर्तमान में अप्लाई हैं या आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। उनसे लेकर के इस वीडियो उनके संबंध में इस वीडियो को लेकर के आए हैं और उन बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमें ये जान लेना चाहिए कि मैरिज के क्या लॉ हैं, क्या एक्ट हैं। यानी पहला जो मैरिज एक्ट है वो है आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। जो मैरिज कराई जाती है इंडिया में, या तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग या स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। यदि आप मैरिज करना चाहते हैं और यदि आपको किसी शपथ पत्र पर नोटरी करा के या कोई एग्रीमेंट या डीड बना करके दे दी जाती है, तो आप ये मान लीजिए कि वो किसी भी प्रकार से आपकी मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं है और कहीं भी आपके हस्बैंड एंड वाइफ के राइट्स आपको उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते। वो आपके लिए हमेशा परेशान करने वाली ही बात होगी। तो दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि मैरिज का सही तरीका क्या है। और उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैरिज की जो लीगल एज है वो लड़की की एज 18 वर्ष और लड़के की एज 21 वर्ष। मैं लगभग हर एक वीडियो में इस बात को रिपीट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्होंने 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो लड़के भी समझते हैं कि वो अपनी मैरिज कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैरिज के लिए लड़कों की जो निर्धारित एज है वो 21 है और वो भी 21 कंप्लीट होनी चाहिए। लड़की की जो है वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आप हमारे चैनल को लगातार पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक पहली बात यदि हम लेते हैं यहाँ पर, तो ये आपको कन्फ्यूजन रहता है। लोगों ने कुछ इस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट भी कर रखा है। कुछ स्वार्थ में लोग इस तरह की बातें करते हैं कि यदि आप गाज़ियाबाद से मैरिज करना चाहते हैं तो आपका यूपी का एड्रेस होना चाहिए। दोस्तों, ये बात है 2018-2019 की, जो एक बहुत पुरानी बात हो चुकी है। उस समय कुछ टाइम के लिए इस तरह का नियम बना था और वो अस्थाई नियम था। आज की डेट में वो नियम अप्लाई नहीं है। मैं आपको ये क्लियर करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, पूरे भारत में कहीं से भी यदि आप हैं और गाज़ियाबाद में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपका एड्रेस कहीं का भी हो, यानी आपकी जो मैरिज होगी वो गाज़ियाबाद में कराई जाएगी और उस प्लेस ऑफ मैरिज के बेस पर संबंधित जो मैरिज के अधिकारी हैं या मैरिज अधिकारी हैं उनके यहाँ आपको पेश करके रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। आपको मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो लीगली वैलिड होगा। हस्बैंड एंड वाइफ के राइट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे जिस सर्टिफिकेट के आधार पर। दूसरी बात दोस्तों, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये भी लोगों को रहता है। बहुत सारे लोग ये डरते हैं कि यदि हम मैरिज में अपना आधार कार्ड लगा दें तो उसमें OTP क्योंकि जाएगा और हमारे पेरेंट्स का नंबर उस पर रजिस्टर्ड है तो उनको पता लग जाएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट समय समय पर परिवर्तन करती रहती है। कुछ ये नियम भी कुछ टाइम के लिए अप्लाई हुआ था और जब देखा गया कि ये व्यवहारिक नहीं है, इससे बहुत सारी परेशानी खड़ी हो रही हैं, तो उस नियम को भी ख़त्म कर दिया है। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग इस तरह का क्वेश्चन करते हैं जब उन्हें ये पता लगता है कि मैरिज ऑनलाइन होती है, यानी ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल पर होती है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप कहीं घर बैठ करके अपनी मैरिज करा लें। दोस्तों, आपकी यदि आप मान लीजिए किसी सेम रिलीजन से हैं तो आपकी मैरिज जो है वो उस रिलीजन के कम्युनिटी के आधार पर होगी और उसमें आप फिजिकली प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए हिंदू हैं तो आर्य समाज में आपकी मैरिज कराई जाएगी, तो फेरे कराए जाएंगे, वहाँ पर आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। उसके साथ में आपको 2 विटनेस भी देने होंगे, तब आपकी मैरिज हो पाएगी। और उसके बाद जो संबंधित मैरिज अधिकारी हैं वहाँ पर भी आपको पेश किया जाएगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हो पाएगा। यानी ऑनलाइन का मतलब ये है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होगा वो गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन शो करेगा। आपकी जो यूनिक ID होगी और उसका जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से आप उसे चेक कर सकते हैं। चौथी बात दोस्तों, हम करना चाहते हैं कि आप जिस संस्था से भी मैरिज करा रहे हैं, यदि आप मान लीजिए दोनों सेम कम्युनिटी से हैं और उसमें यदि मान लीजिए हिंदू हैं तो आप आर्य समाज से मैरिज कर रहे हैं, या फिर आप ईसाई हैं तो चर्च के से आपको सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, जिस संस्था से भी आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं, या मुस्लिम हैं तो आपका निकाह हो रहा है, तो उसमें वो संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए
और साथ साथ ये भी देख लेना चाहिए कि ये संस्था रिकॉर्ड मेंटेन करती है अथवा नहीं। साथ साथ दोस्तों, यदि इससे भी अलग आपके कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या आपको लगता है कि इनके बारे में हमें जानना चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9717400140 पर हमें कॉल कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट की जो टीम है वो कोशिश करेगी, यानी जो भी पॉसिबिलिटी होंगी उसके आधार पर आपको उसका आंसर मिलेगा।